3 टुकड़ों की मुझे संभावनाएँ बेहतर दिखाई दे रही हैं। नहीं दिखाई दे रही है कि युद्ध नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान की कुंडली में एक चीज़ तो ज़रूर लिखी हुई है कि पाकिस्तान जो है व टूटेगा ज़रूर, अपनी ही चीज़ें जो हैं उनको लेकर डूबेंगी। हिंदुस्तान के लिए बढ़िया है, आप अपने ही घर में घिर गए हैं। एक तरफ से बलूचिस्तान है, एक तरफ से जो है आप सोचिए कि यहाँ पर सिंधुस्तान है, वहाँ से चीज़ें जो है उलझ रही हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की जो अपनी जनता है, उनके अपने वो हैं, आप पसंद नहीं करते। इनसे सुलझती हुई चीज़ें तो उज्ज्वल जी नहीं जो है दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल भी जो है। देखिए, भारत पर इसका असर गुरु एक राहत की साँस तो ज़रूर जो है लेकर आ रहे हैं। बेहतर स्थिति गुरु यहाँ पर बना रहे हैं। उसके अच्छा। कारण ये है उज्ज्वल जी कि वृषभ लगन है जो है इंडिया का, जो है हमारे भारत का। और वृषभ लगन की अगर मैं बात करूं तो वृषभ में ही जो है गुरु अभी चल रहे थे। अब यूं जी। कहिए कि अष्टमेश राशि पर चल रहे थे तो अचानक से जो दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, द्वितीय भाव में जाकर अष्टम भाव पर जो है गुरु दृष्टि बनाएंगे तो अचानक से बहुत सारे रास्ते जो है बनेंगे, बेहतर रास्ते यहाँ पर बनेंगे। कुछ स्थितियां पहले से बदलाव की ओर तो जरूर जो है गुरु यहाँ पर दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि जी। अब तक जो गुरु, क्योंकि उनको राशि भी जो है शुक्र की मिली हुई थी और राहु के ऊपर से जो है गोचर कर रहे थे गुरु जो है। अब राहु खुद एक सस्पेंस वाले ग्रह हैं, सस्पेंस जो है क्रिएट किया हुआ था, अचानक से जो है चीजें जो है हो रही थी, चल रही थी, उनमें जो है एक बदलाव गुरु यहाँ पर जो है जरूर करेंगे। अब सूर्य भी जो है आ गए हैं तो एक राजनीतिक बदलाव की तरफ वृषभ में सूर्य जो है आ जाएंगे 13 तारीख की रात को 12 बजे के आसपास। तो एक हाँ। बदलाव तो निश्चित तौर पर होंगे ही होंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी सूर्य, राजनीतिक तौर पर कोई निर्णय, बड़े निर्णय जो है अब लिए जो है जाने हैं। यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अभी चूंकि चंद्रमा की दशा सितंबर 2025 तक तो चल ही रही है और जी। चंद्रमा तृतीय भाव के मालिक है, और जी। तृतीय भाव पर मंगल का प्रभाव जो है उज्जवल जी वो बढ़िया नहीं है। मंगल यहाँ पर नीच के लगभग लगभग 6 जून तक है, उसके बाद भी केतु के साथ है। तो ये स्थितियां कह तो रही हैं कि जो पड़ोसी मुल्क है जिससे परेशानियां जो है चल रही हैं, वो परेशानियां तो कम यहाँ पर होने का नाम तो नहीं ले रही हैं, क्योंकि मंगल भी दशा में एक्टिव हो जाएंगे हिंदुस्तान की कुंडली में। हाँ। माफ करिए, सितंबर 2025 से मंगल भी जो है एक्टिव हो जाएंगे। तो मंगल का एक्टिव होना भी जो है 2025 से 2032 तक वो भी एक्टिव होना अच्छा जो है नहीं है, और ये प्रभाव मंगल के कारण ही होते हैं। और मंगल जो है हिंदुस्तान की पत्रिका की उज्जवल जी हम बात करें तो सप्तमेश है और द्वादशेश है। अब दशा में आएंगे, द्वितीय भाव में बैठे हैं, मारक स्थान में बैठे हैं, सप्तमेश है, अपने से अष्टम है, ये प्रभाव है। एक द्वादश भाव में एक राशि है, वहां से तृतीय में बैठे हैं। तो ये राजनीतिक घटनाएं तो चलेंगी ही, और इस तरीके की चीजें तो उज्जवल जी आगे अभी कई आगे चलने वाली हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि युद्ध शांत हो गया है या नहीं, ऐसी हाँ। स्थितियां तो 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 ग्रहों के अनुसार नहीं दिखाई दे रही है कि युद्ध नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तान की कुंडली में एक चीज तो जरूर लिखी हुई है कि पाकिस्तान जो है टूटेगा जरूर, क्योंकि चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव है पाकिस्तान की कुंडली में, जो बुध है अंतरदशा में, तो वो विभाजन जो है पाकिस्तान का वो जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपने ही घर में। क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो अपने ही चीजें जो है उनको लेकर डूब जाएंगी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, एक बलूचिस्तान है, तो डेफिनेटली उस पर भी जो है होना ही होना है वो चीज। और और भी बंटवारे पाकिस्तान के, जैसे सिंध एक अलग होगा, या पीओके वाली बात भी आएगी हिंदुस्तान के उसमें। तो ये चीजें उज्जवल की घटनाएं घटेंगी। ये एक महज ये है कि चलो अभी
एक विराम लग गया है, लेकिन ये विराम जैसी स्थिति आने वाले समय में नहीं जो है दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी जो है नहीं दिखाई दे रही है। ये है कि ये चीजें थमेंगी, लेकिन थमेंगी जरूर जब जी पाकिस्तान के साथ जो है इस तरीके का जो है चीजें हो जाएंगी। आज बलूचिस्तान का भी सुन रहा था, उन्होंने भी कहा है कि भाई आप युद्ध करिए, हम आपके साथ हैं। डेफिनेटली उनके अपनी ही चीजें जो है उनको लेकर डूबेंगी। हिंदुस्तान के लिए बढ़िया है। मंगल एक सप्तमेश है, लेकिन विजय जरूर जो है दिलाएंगे। मंगल हाँ। यहाँ पर ठीक है दशा में जब आएंगे, तो गुरु का ये परिवर्तन जो है उज्जवल जी हिंदुस्तानी की कुंडली के हिसाब से लगभग लगभग ठीक है, कोई विशेष दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। जो हाँ राशि पर लगन पर था उससे बेहतर स्थिति यहाँ पर जो है दिख रही है जी। एक और चीज पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि 2031 तक गुरु बार बार अतिचारी होने वाले हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, देखिए मतलब बहुत जल्दी गुरु, जल्दी फ्रीक्वेंटली होंगे अतिचारी। हाँ हाँ, देखिए गुरु का अतिचारी होना, अब वृषभ लगन की अगर हम बात करें, अब तुला लगन की अगर हम बात करें, देखिए ये दो लगन उज्जवल जी ऐसे हैं कि जहां पर गुरु के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब गुरु तो यहाँ शुभ है नहीं, कहे नहीं जा सकते। अब हाँ। एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम कैलकुलेशन करें तो भाई एक एकादश है और एक अष्टम है, हम्म, एक जो है त्रिशणाय है, और एक जो है 6 8 12 है। तो हाँ यहाँ पर ये प्रभाव जो है अच्छा हाँ। तो नहीं है गुरु का यहाँ पर अतिचारी होना। अब गुरु का अतिचारी होने का मतलब है कि गुरु जिस जिस भाव से जो है मूवमेंट करेंगे, हम्म, उस भाव के भी अ, दुष्प्रभाव डेफिनेटली देंगे ही देंगे कुछ। अब जैसे यहाँ पर अब मैं आज की सिचुएशन की बात करूं, तो हाँ सेकंड हाउस है तो अष्टम को देखते हैं, तो भाई अष्टम आपको बचा रहा है, डेफिनेटली आपको बचा रहा है। हाँ कोई भी हाँ ग्रह अपनी राशि को देखेगा तो ज्योतिष की गणना ये कहती है कि अपने घर को वो सेव करेगा, तो अष्टम भाव जो है यहाँ पर मजबूत हो जाता है। लेकिन द्वितीय भाव में गुरु का ये गोचर और अतिचारी होना, एकादशेश का धन भाव में आना, तो धन के दृष्टिकोण से ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से चलो मैं कहूँ ठीक है, लेकिन द्वितीय भाव में आना तो अपने ही लोगों का जो है वो अंदर ही जो है अपोजिशन का जो है वो झेलना आपको पड़ हाँ सकता है, हाँ। प्रभाव जो है। हाँ, तो वो उनसे जो है बचना जो है चाहिए। वो एक चुनौती भरा जो है कार्य यहाँ पर जो है दिखाई देता है, क्योंकि द्वितीय भाव जहां आप हैं और जिनसे आप जुड़े हुए हैं, तो अपोजिशन पार्टियों का जो सामना है वो एक बहुत थोड़ा सा मुश्किल जो है जरूर जो है पैदा यहाँ पर करेगा। द्वितीय भाव के गुरु ये कह रहे हैं। अब जैसे अतिचारी होकर उज्जवल जी हम अतिचारी की बात करें, तो अभी इस साल की तो हम बात कर ही लेते हैं कि हाँ 18 अक्टूबर को कर्क राशि में अतिचारी होकर चले जाएंगे। अब 18 अक्टूबर को उज्जवल जी जाएंगे तो तृतीय भाव में उच्च के होंगे, ठीक है। हाँ हाँ अष्टमी का तृतीय भाव में उच्च का हो जाना, हाँ यहाँ पर ये है कि अब उस वक्त जो है अक्टूबर की बात करूं तो भारत की कुंडली में मंगल की दशा भी जो है लग चुकी होगी, तो हाँ डेफिनेटली एक समय अतिचारी वाला जो है कर्क राशि वाला जो है समय डेफिनेटली एक ये दिखाएगा कि हाँ पड़ोसी मुल्क को वहां पर जो हम बंटवारे की बात कर रहे थे, पाकिस्तान का जो खंड जो होगा, विभाजन जो है होगा, तो डेफिनेटली वो गुरु यहाँ पर उसमें एक अहम भूमिका जो है निभाएंगे, बहुत बड़ी आपको लगता है कि भूमिका। मतलब इस साल के अंत तक हम ये खबर सुन सकते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया? बिल्कुल बिल्कुल जो है ये दिल्ली तो अब दूर नहीं है, बहुत समय तो दूर नहीं है इसमें। हाँ तो क्योंकि राशि परिवर्तन इस साल बहुत बड़े बड़े जो है हुए हैं, और जी इस मार्च के बाद जो ग्रहों ने बदली हैं, और जो इस बार जो है ग्रह बदल रहे हैं, जो मंगल ने भी अपनी चाल चली है, तो ये एक बहुत
बड़ी इंडिकेशंस उज्जवल जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अभी 6 जून की भी अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव में केतु और मंगल की युति हिंदुस्तान की पत्रिका में बन जाती है। तो अच्छा। केतु और मंगल और अग्नि तत्व राशि में है, आ हाँ। जाएंगे। तो जी। डेफिनेटली कोई केतु और मंगल एक अपने आप में अंगारक दोष जो है बन जाता है। केतु जी। मंगल एक वॉर को, एक एक्सीडेंट को, एक दुर्घटनाओं को, एक लड़ाई को, एक फायर को जो है इंडिकेशन देता है। केतु देता है। मंगल का ये कॉम्बिनेशन जो है, बिल्कुल। तो ये चीजें आगे आगे। और दूसरा सिंह राशि में आएंगे तो शनि और मंगल का फिर से जो है आप षडाष्टक योग देख सकते हैं। क्योंकि हाँ। अपने से छठे जो है 8वें शनि मंगल का जो है योग बन जाएगा। तो बेहतर स्थिति नहीं है, वो भी जून में भी कोई ऐसी ग्रहों की बेहतर स्थिति नहीं है कि चीजें जो है शांत स्वभाव से जो है आगे बढ़ेंगी। अब जो ये कदम उठा है, जो ये चीजें बड़ी है, तो इसमें कुछ इतने बड़े उज्जवल जी ऐतिहासिक निर्णय होंगे, ऐतिहासिक पल होंगे, जो हाँ। एक हिस्ट्री में, एक इतिहास में लिखे जाएंगे। और जैसे 71 का जो है बांग्लादेश वाला जो है वो एक इतिहास जो है, एक हाँ। नया कंट्री जो है बना। तो वो एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय उज्जवल जी यहाँ पर जरूर होंगे। और दूसरी एक बात आज भी लाइव में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है बोली है कि अब जो बात होगी वो कश्मीर के मुद्दे पर होगी जो है। तो यहाँ साफ एक इंडिकेशन तो दिख ही रहा है, कोई सॉफ्ट मूड में चीजें नहीं है। भले ही जो चीजें दिखाई दे रही हैं शांत है, एकदम माहौल बढ़िया है, पीसफुल है, लेकिन जो दिख रहा है उज्जवल जी, चीजें वैसी है नहीं जी। परमाणु युद्ध की आपको संभावना लग रही है? परमाणु युद्ध तो नहीं कि बराबर है कि परमाणु युद्ध जो है जी। पाकिस्तान वो उठाएगा। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान का जो है पूरा बंदोबस्त कर दिया जाएगा उज्जवल जी। अच्छा, क्योंकि अच्छा। वो आने से पहले ही जो है बहुत कुछ पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। और वो हुँ। स्थिति तो नहीं आएगी कि जो है पाकिस्तान वो है, लेकिन फिर किसी लायक जो है वो नहीं रहेगा। अब ढूंढ नहीं पाएंगे कि पाकिस्तान जो है कभी पाकिस्तान भी था या कुछ और है। मुझे लगता है कि पंजाब जो है में ही सिमट के रह जाएगा, जो पंजाब पाकिस्तान वाला है। बाकी हाँ। चीजें अपनी जगह जो है तितर बितर हो जाएंगी। अब एक से एक ज़्यादा चीज टुकड़े एक से ज़्यादा टुकड़े आपको लग रहे होंगे? एक से ज़्यादा मुझे टुकड़े जो होंगे? मुझे जो लग रहा है उज्जवल जी, 3 टुकड़ों की मुझे संभावनाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं। जो मैं अच्छा। कह रहा हूं, क्योंकि सस्टेश इस वक्त जो है बहुत एक्टिव है जबरदस्त हाँ। तरीके से। और बुध जी। एक्टिव है। और बुध एक्टिव है तो वो एक युद्ध का भी प्रेशर, युद्ध के थ्रू भी प्रेशर, और युद्ध के साथ साथ जो है एक राजनीतिक प्रेशर, वो बड़ा जो है बुध यानी चाणक्य, उससे जो है अपनी ही जो चाल में पाकिस्तान का फंस जाना, सस्टेस यानी अपनी ही चीजों में हाँ। उलझ जाना। अब 3 में शायद इसलिए कह रहा हूं कि एक बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, एक जी। सिंध की बात करें, सिंधुस्तान जो है एक, और एक जो है पीओके जो है हिंदुस्तान का टुकड़ा है, वो हिंदुस्तान में आ जाएगा। ये 3 आ की तो जाए। बातें पत्रिका में जो है उज्जवल जी यहाँ पर साफ साफ जो है दिखाई दे रही है। क्योंकि हाँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूं हुँ। तो भाई 4 ग्रह जो है हुँ। पाकिस्तान की पत्रिका में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। 4 ग्रह हाँ। त्रिशड़ाय भी हैं, आपके जो है मूल त्रिकोण राशि के शनि भी वहां पर विद्यमान है कर्क राशि में। और कर्क राशि के स्वामी अपने से द्वादश है। तो मतलब हाँ। चतुर्थ भाव का मतलब होना कि आप अपने ही घर में घिर गए हैं। एक तरफ से बलूचिस्तान है, एक तरफ से जो है आप सोचिए कि यहाँ पर सिंधुस्तान है, वहां से चीजें जो है उलझ रही हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की जो अपनी जनता है, उनके अपने वो हैं, आप पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ से जो है एक पीओके वाला जो है मामला है। तो कहीं ना कहीं जो ये चीजें पाकिस्तान के अंदर हैं, जो शायद ये डिनाई कर रहे हैं कि सब स्थिति ठीक है, पाकिस्तान वाले सब बढ़िया है, हुँ। ऐसी हुँ। चीजें जो है नहीं है, वैसा नहीं है।
तो जी। ये स्थितियां इतनी वो नहीं है कि अब जो है इनको इनसे सुलझ जाएंगी। अब इनसे सुलझती हुई चीजें तो उज्जवल जी नहीं जो है दिखाई दे रही हैं बिल्कुल भी। जो है मीन राशि के शनि है, उत्तरा हुँ, भाद्रपद नक्षत्र में है, ठीक है जी। जी। और गुरु जो है यहाँ पर मैं बात करूं हिंदुस्तानी की कुंडली में, अगर गुरु की बात करूं तो हुँ, द्वितीय भाव में है और शनि एकादश भाव में है। देखिए शनि का एक अहम रोल है यहाँ पर हुँ, वृषभ लगन, कर्मेश और भाग्येश लाभ में और लगन को बली दे रहे हैं, मतलब हुँ, बल दे रहे हैं। तो हुँ, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है शनि बना रहे हैं वृषभ लगन को जो है। तो शनि जब यहाँ पर एकदम से प्रबल पावरफुल है और अपने ही नक्षत्र को जो है पकड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली लाभ है। तो कहीं ना कहीं जी। नुकसान की संभावनाएं तो बहुत कम नजर आती हैं कि हाँ, हिंदुस्तान को जो है नुकसान होगा। जो हमने अभी लड़ाइयां भी लड़ी, जो भी ऑपरेशन हुआ, तो वहां हिंदुस्तान को ठीक है कुछ हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन कोई बहुत बड़ा जो है जितना पाकिस्तान को जो है वो दिया, उतना तो हाँ, बड़ा जो है हिंदुस्तान को वो नहीं लगा। तो ये चीज बड़ी पावरफुल है। और दशम के राहु हाँ, निकलेंगे दशम भाव में। तो दशम के राहु जो है कुंभ के राहु, वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक में एक बहुत बड़ा अ, चीजें निकल कर आएंगी अचानक से। एक हुँ, हुँ, बड़े निर्णय, एक बड़े डिसीजन, एक बड़े कार्य होंगे। और सब कुछ जो है हुँ, मतलब जो पहले से तय नहीं होंगे, कहे नहीं गए होंगे, आपने जो है सोचे नहीं होंगे, इस तरीके की स्थितियां तो जरूर यहाँ पे दशम के राहु बनाएंगे। कूटनीति जो है राहु यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है दशम के राहु बनाएंगे बनाएंगे। तो ये चीज तो उज्जवल जी दिख तो रही है। और मंगल जो है हिंदुस्तान को शांत तो नहीं अब बैठने देगी। जितनी चंद्रमा की दशा जो है चली थी, जितनी शांति थी, जी, वो चंद्रमा जी। नहीं थी। अब चंद्रमा अपनी राशि के आपने कहा कि बैठ सितंबर तक युद्ध के हालात और बने रह सकते हैं, जी सितंबर तक। जी हमने बड़ी महत्वपूर्ण बात कर ली कि इस साल के अंत तक पाकिस्तान का 3 से 4 हिस्सों में बंटवारा हो सकता है। आपने बताया कि पीओके का विलय हमारे देश में हो सकता है, हमें वापस मिल सकता है वो हिस्सा। दूसरा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 14 मई को तो ये गुरु मिथुन राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं उसके बारे में हमने आपसे बात की, पिछले करीब 45 मिनट से हम बात कर रहे थे। अब अगला हम आपके साथ जो लाइव सेशन करेंगे संजय जी के साथ, वो होगा 18 मई के बारे में, क्योंकि 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन है। राहु केतु 17 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना है। और बहुत बड़ी बात इसमें यह है कि 14 मई और 18 मई में 4 दिन का अंतर है और 4 दिन के अंदर 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तित कर रहे हैं। गुरु 14 को कर लेंगे और 18 को राहु केतु, तो ये अपने आप में इसका एक अलग ही समीकरण बनेगा। बहुत जल्द हम इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। आपके लिए कई सारे सवाल आए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से दर्शकों को वही कहना चाहूंगा कि आप लोग सवाल यहाँ पूछते हैं, इससे बेहतर ये है कि हमने आपको संजय जी के नंबर के बारे में बताया हुआ है। मैं एक बार फिर से डिस्प्ले कर देता हूँ। आप इस नंबर पर उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर उनसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि यहाँ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप अपनी कुछ पारिवारिक समस्या या अपनी कोई निजी समस्या का समाधान लेना चाहें। तो इस ये नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी संजय जी के साथ हमारी अगली मुलाकात होगी 18 मई से बहुत पहले। कोशिश करेंगे अगले 2-3 दिन में ही इस शो को हम करते हैं, ताकि आप लोग तैयार हों और आपको समझ में आए कि 18 मई जब राहु और केतु का परिवर्तन होगा, राहु केतु एक तरह से कहते हैं हमारी जिंदगी को पूरा कंट्रोल करते हैं, तो किस तरह से वो आपके चंद्र राशि पर असर डालेंगे, कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। 18 मई कोई ज्यादा दूर नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि उस बारे में बहुत जल्द बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस बारे में बात करने के लिए। हम अगली मुलाकात आपसे तभी करेंगे जब हम राहु केतु के बारे में बात करेंगे और सबको बताएंगे किस तरह से उनकी जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू।